जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज वन टॉपिक वन वीडियो की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो सिंप्लीफिकेशन का रहेगा। सरलीकरण। सरलीकरण में क्या होता है, सामान्यतः जोड़ घटाव वाले ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारी बेसिक एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी लापरवाही रहती है, जिस वजह से छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर नर्वस फील होता है कि यार जोड़ घटाव वाले भी हमसे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। लेकिन जहाँ गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं उन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करते हुए मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं आपकी कहाँ होती हैं उनको आपको पता चल पाए। तो उनका पता कैसे चलेगा, उनकी आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और जो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं सारे टाइप के कराऊंगा यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को छोटा बनाने की और सब कुछ कवर करने की। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सामान्यतः होता वही है जो हमने जोड़ घटाव 5वीं 6ठी क्लास में करे होते हैं, वही सिंप्लीफिकेशन में करना होता है और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो हैं उनसे हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बहुत बारीकी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना है। तो मैं एक बात करूं तो सबसे पहले एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। सारे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस जो हैं इसके आधार पे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड मास का जो मतलब होता है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका देखो क्या रहता है, इसको मैं बता दूं। एक हिंदी का भी शब्द होता है जिसको हम लिखते हैं कोका भागु योग। इंग्लिश में बोर्ड मास का यूज करते हैं और हिंदी में कोका भागु योग का। तो क्या मतलब होता है, देखो इसमें बोर्ड मास का वो जो होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, और डी का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म ही लिख दे रहा हूं मैं सीधे, डिवाइड, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। इसका ब्रैकेट का ये साइन रहता है, ये वाली ब्रैकेट होती है, ये मझली ब्रैकेट जैसे कि बोलते हैं हम, और ये बड़ी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होती हैं। ऑफ का मतलब होता है जैसे हिंदी में का लिखा हुआ मिल जाता है। डिवाइड का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, एडिशन एट प्लस का साइन होता है, और सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। मतलब ये सीरीज होती है, ठीक है। इसमें हिंदी में भी यही हो जाता है। तो ये कोष्टक हो जाता है, कोष्टक का, और ये हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा गुणा, ये इनका पूरा मतलब लिख रहा हूँ मैं, इसका हो जाएगा योग, और इसका हो जाएगा घटाना। तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो हमें इस सीरीज में करना होता है। इस सीरीज का मतलब ये है कि अगर पहले क्वेश्चंस में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर कहीं भी सीरीज में क्वेश्चंस में का लिखा हुआ है या ऑफ है तो उसके स्थान पे गुणा का साइन लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कहीं मल्टीप्लिकेशन गुणा का साइन है तो गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर कहीं एडिशन का है तो एडिशन को, और सब्सट्रैक्ट माइनस का है तो माइनस का। इस सीरीज में है। जैसे क्वेश्चंस मैं एक लिख लेता हूँ,
जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5 + 5 प्लस +3 × 4 डिवाइड 4 +3 - 4, ये क्वेश्चन है जैसे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे देखना है इसमें कहीं कोष्टक तो नहीं है। तो कोष्टक को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोष्टक को सॉल्व करूँगा। तो कोष्टक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5 और 5, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे हम कहीं का निशान तो नहीं है, लेकिन का निशान कहीं नहीं है। वहाँ पे अगर होता तो गुणा का निशान लगा के पहले मैं उसको सॉल्व करता। चलो मैं यहाँ लगा लेता हूँ का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × 4, ठीक है, डिवाइड 4 +3 - 4। तो का कहाँ था, यहाँ पे था। तो सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व करूँगा। तो 10 × 30 और 30 × 4 = 40, ये हो जाएगा 40। नहीं हाँ, पहले यहाँ पे का था ना, का, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये का कर लिया ये। तो सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व करूँगा। तो 10 × 30 और ये, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में अगर डिवाइड आया है कहीं पे, तो देखो अगर मैं गुणा करता तो यहाँ पे तीनों की एक साथ कर सकता था, लेकिन यही अगर मैं करता तो गलत हो जाता। यही नहीं करना है। तो क्या करना है, फिर हमें डिवाइड देखना है। तो 4 से 4 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और +3 - 4। अब देखो, अब गुणा में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब गुणा करनी है। डिवाइड के बाद ये का के बाद गुणा आ रहा है, का के बाद डिवाइड आ रहा है। डिवाइड मैंने कर लिया। अब क्या बचेगा, गुणा। तो गुणा करूँगा मैं, 30 की 1 से गुणा करेंगे 30 +3 और -4। अब क्या आ रहा है, गुणा के बाद प्लस का साइन आ रहा है, एडिशन। तो मैं पहले जोड़ लूँगा इनको, 30 और 3 33, उसके बाद 4। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, घटाना। तो सबसे लास्ट में क्या करूँगा मैं, सबसे लास्ट में घटाऊँगा। 33 में से 4 निकाल देंगे, 29 बचेगा। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। जब इसका प्रयोग करके हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो अब आगे से क्या करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करेंगे। बस इस चीज़ का ही ध्यान नहीं रखते हैं हम, तभी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना इसको। अब मैं बात करता हूँ, अब आ जाते हैं इस पे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो इससे भी इनमें क्या होता है, बीजगणितीय सूत्रों का भी इस प्रयोग हो जाता है। तो देखो बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्रों का भी प्रयोग होता है। ये मैंने सूत्र लिख लिए हैं। कुछ बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग भी मतलब इन सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस में किया जाता है। जैसे a + b² a² + b² + 2ab, a - b² a² + b² + 2ab, ठीक है। a² - b² का a - b, a + b, a + a² + b² का a + b, a - b, a q - b का a - b, a² + ab + b², aq + bq का a + b, a² - ab + b²। ये सूत्र हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब इन सिंप्लीफिकेशन में इनसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ सीधे, ठीक है। आप इनको नोट कर लेना, काम में आएंगे, और याद कर लेना अगर याद ना हो तो। तो देखो क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चंस अगर लिखाता हूँ, जो हमें किससे करना है, बोर्ड मास से करना है हमें, ठीक है। पच्चीस × 24 + 28 × 10 - 45 / 15। अब ये क्वेश्चंस करना है। अगर हम इसको करेंगे तो ज़्यादातर मतलब कंडीशन में क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं बोर्ड मास का,
किसका, जो मैंने सबसे पहले कराया था को का भागु योग, उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट तो है नहीं, इसमें ब्रैकेट नहीं है और का या ऑफ का साइन भी नहीं है, मतलब वर्ड भी नहीं है। तो उसके बाद क्या आएगा, भाग आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे इसमें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45। इस पूरे के स्थान पे क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तियाँ 45 आ जाएगा। और दूसरा फिर उसके बाद क्या आता है, गुणा आता है। गुणा कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब इनकी गुणा कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 25 चौका 100, हासिल कितने हो जाएंगे हमारे 10, और 25 दूनी 50 और 10 60। ये इसकी कितनी गुणा होगी, 600। प्लस का साइन लगा देंगे, इनकी गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 28 की और 10 की करेंगे, ये 280 हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ पे कितना आया था, ये 3। इस प्रकार से को का भागु योग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब उसके बाद गुणा हो गई, भाग हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गई। अब उसके बाद किसका साइन आएगा, प्लस का, एडिशन का। तो सब इन्हें जोड़ेंगे। तो 600 और 280 कितना हो जाएगा, ये 880 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 880 में से 3 निकाल देंगे, यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा, 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 निकाल देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 ले लिया। और ये कितना हो गया, 877। ठीक है। तो इस प्रकार से को का भागु योग करके ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं ये एक ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी आप करके देखना। इससे आधारित क्वेश्चंस या मैथ्स वगैरह की बुक होगी, उससे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और देखो, अब जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं कुछ। परमेय संख्याएं कैसे होती हैं, 5 सही 2/3, ठीक है, गुणा 3 सही 1/6, प्लस 2 सही 1/3। तो इनको कैसे करना होता है, इन परमेय संख्याओं जो होती हैं, मिश्रण परमेय संख्याएं भी होती हैं, तो इनको पहले हम अंश और हर में लिख लेते हैं। तो अंश और हर में लिखने के लिए क्या करते हैं, 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15, और ऊपर वाले अंश को जोड़ लेते हैं, 5 तियाँ 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 2 17/3, 3 छक 18 और 1 19, 19/6 प्लस 2 और 2 तियाँ 6 और प्लस 1 7/3। इतना समझ में आया। ये तो मतलब मैंने सिर्फ परमेय संख्या में चेंज किया है ये, ठीक है, मिश्रित परमेय संख्या है ये। अब इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हर में है इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 3 का 6 का 3 का, कितना हो जाएगा इनका, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब कितना आया इसका, 3 × 2 मतलब 6। तो 6 एलसीएम आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 को 6 में पहाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 की 17 से गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है। नहीं, ये यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, गुणा का साइन है, इसलिए मैं ये करने लगा था। ये नहीं करना है अभी, ये नहीं करना है अभी, ध्यान नहीं दिया था। देखो यहाँ पे ये गुणा का साइन है, तो पहले हमें ये वाला जो है ये वाला सॉल्व करना है। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये देखो गुणा में है, तो ये कट तो रहा नहीं है। जब कट नहीं रहा है तो क्या करना है, गुणा ही कर दो सीधे, ठीक है। 17 और 19 की कर दो, तो 17 और 19 की गुणा करेंगे, 17 ये 163 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 1 निकालेंगे, 5 1, 17 निम्मा 153, और हासिल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 153 का 15, और 17 कम 17, 17 और 15 कितना होगा जाएगा, 15 15 दूनी 30, 2 32, ये 323 हो गया, और 6 तियाँ 18, ये 18 हो गया, प्लस 7/3। इनका 18 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 323 प्लस 3 का 6 में पहाड़ा पड़ेंगे, 3 छक 18, कितना बार जा रहा है, 6 बार, तो 7 छंग 42। इसको जोड़ लेंगे,
तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 4 2 6 और 3/18। ये इसका सलूशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद और करा रहा हूँ मैं 1-2 क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, आप बोर्ड मार्क्स के आधार पे ही करेंगे सारे। बोर्ड मार्क्स का ध्यान नहीं देते हैं तभी गलतियाँ होती हैं। तो इस सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स का नियम जरूर रखना है सब में, नहीं तो बोर्ड मार्क्स को अगर भुला देंगे तो बोर्ड मार्क्स तुम्हें भुला देगा। अब आ जाता है देखो, और जो बीजगणितीय सूत्र लिखे थे ना उनके आधार पे 0.0 प्लस 0.0121 डिवाइड बाई 0.07। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में हम बीजगणितीय सूत्रों का कैसे प्रयोग करेंगे ये देखने को मिलेगा। अब 324 है, सही है। तो 324 कितने का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। और ये यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद लगा हुआ है। तो पॉइंट कितने, जब वर्ग करेंगे इसका तो पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा। प्लस ये कितने का होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। जब वर्ग करेंगे इसका तो पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा। और ये 0.07। अब इसका सूत्र क्या होता है, मैंने वहाँ लिखवाया था इसका सूत्र, जो लिखवाया था ध्यान होगा, इसका लिखवाया था a+b और a-b, यही तो लिखवाया था, ठीक है। तो इसको अब ये कर दो, देखो प्लस 0.11 और ये हो जाएगा 0.18 माइनस 0.11, ठीक है, 0 लगा लो आगे, सही अच्छा लगता है। तो इनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें से देखो लेस करेंगे, ये 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, ये बचा इतना, ये कितना, इस पे यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 1 9 और 1 1 और ये हो जाएगा 2 0। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये इसमें 8 में से 1 निकालेंगे 7 बचेगा, 1 में से 1 निकालेंगे 0 बचेगा, 0। नीचे कितना है 0.07। अब 0.07 यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.29। तो ये बीजगणितीय सूत्रों के आधार पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होती है मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको इससे ही संबंधित। जैसे इसको लिखो 1.8 इंटू 1.8, ठीक है, माइनस 1.3 इंटू 1.3 बट्टे 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3, ठीक है। तो इसको करेंगे। अब देखो इसको करने के लिए क्या है, अब इसमें भी देखो बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग होगा। 1.8 कितने 3 बार है, तो ये 1.8 का क्यू हो जाएगा, माइनस ये 1.3 का क्यू हो जाएगा, ये 3 बार है, जितनी बार संख्या होती है उसकी उतनी तो घात मानते हैं, ठीक है। ये 2 बार है यहाँ पे, देखो इसको 1.8 का स्क्वायर मान लेंगे, प्लस यहाँ पे 1.8 इंटू 1.3 प्लस यहाँ पे ये 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बीजगणितीय सूत्र था कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला था, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या था, इसका था ए स्क्वायर और माइनस का साइन था, तो वहाँ पे क्या आया था, प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का साइन में हो जाएगा ए इंटू बी
और यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा, मतलब बी स्क्वायर। इस प्रकार से ही तो था। और एक चीज़ और थी, क्या होगा यहाँ पे, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो उसको, ए माइनस बी, ये वाला सूत्र था। ठीक है, अब देख लो इसका, तो इसको ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा इसको लिखेंगे हम 1.8 माइनस 1.3 इसके आधार पे 1.8 माइनस 1.3, साफ साफ लिखता हूँ मैं, 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है बिल्कुल, 1.8 प्लस और 1.3 का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, 1.8 माइनस 1.3। इसको सॉल्व कर लो, 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग इन सवालों में होगा। ठीक है, ये कर करके देख लेंगे आप लोग। अब मैं एक और क्वेश्चंस कराता हूँ। अब आ जाते हैं प्रतिशत पे आधारित। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत पे आधारित प्रश्न जो होंगे वो कैसे होंगे, ये तो बीजगणितीय आधारित पे थे, बॉड मास वाले करा दिए मैंने, और बीजगणितीय कैसे होंगे क्वेश्चंस वो भी करा दिए। अब प्रतिशत पर आधारित कैसे क्वेश्चंस होते हैं। प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चंस देख लो, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चंस, 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन वर्ड का 120% प्लस 160। इन क्वेश्चंस में देखो सबसे पहले, अब इसमें कोका भागु योग और या इंग्लिश में बोलें तो बॉड मास का ध्यान रखना है। बॉड मास का क्या है, ये का आ गया यहाँ पे, तो 640 यहाँ पे क्या होगा, गुणा का साइन होगा, ये 150% है, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टे 100 करेंगे। ठीक है, प्लस 40, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना, यहाँ पे अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स रख लिया करो, आसानी हो जाती है। एक्स का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, इसको एक्स को छोटा सा बनाया करो जिससे कि ध्यान रखेगा। एक्स का 120 प्लस 160। अब देखो इसको डिवाइड कर लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 640 इंटू 3/2 प्लस 40। इसको सॉल्व करो तो ये इसको अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 320, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9, 960 प्लस 40। इधर ये कितना होगा, ये इधर हो गया ये 1000। अब इधर देखो ये वाला इधर आएगा, इसको x का इसको सॉल्व कर लो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा x इंटू 6/5 प्लस 160। इंटू में है ये तो इसकी गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 6x/5 प्लस 160। 160 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1000 में ये आ जाएगा, 1000 माइनस 160,
ये 5 जब इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, और जो इसके गुणा में है ये इधर आके किधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। इसको समझ लेना ध्यान से। ये भाग वाला यहाँ गुणा में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया इसके, और ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा दूसरी तरफ जाके, क्योंकि ये बराबर का साइन है। यहाँ पे कितना बचेगा 900, और 900 में से 60 निकालेंगे तो ये बचेगा 840 गुणे 5/6। मैं इसे 6 से काट लेता हूँ, 6 कम 6, 6 कम 6 बचे 2, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 140, ठीक है। 6 कम 6, 6 चौक 24 और 0, यहाँ पे ये कितना बचा 5, 140 गुणे 5, ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, कितना आया 700। इसका आंसर कितना आ जाएगा 700 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार के ये प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा इसमें, इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगा वीडियो छोटा करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिंप्लीफिकेशंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल्स में, और मैं तो कहता हूँ कि सभी परीक्षाओं में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, और बच्चे इन्हीं को ही गलत करके आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बारीक गलतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं और वो गलतियाँ हो जाती हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चन जब भी करेंगे तो सबसे पहले बॉड मास का ध्यान रखेंगे। बॉड मास का ध्यान जरूर रखना है, दिमाग में बॉड मास होगा, उसको अप्लाई करते हुए सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करेंगे और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस का प्रयोग करेंगे। और जो बीजगणितीय आधारित क्वेश्चंस होते हैं उसमें बीजगणितीय फॉर्मूलाओं को फिल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 1 वीडियो में एक टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशंस का कंप्लीट हो जाएगा। जो इस वीडियो की उपयोगिता अगर समझ रहा होगा तो उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और जिसको इसकी उपयोगिता नहीं समझनी है तो वही है कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा काम। क्योंकि एक वीडियो में अगर आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है तो इससे बड़ी बात नहीं है, और सारे मतलब जो भी डाउट बन सकते हैं टॉपिक से वो डाउट भी तुम्हारे मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। उन डाउट्स को ज़रूर ध्यान में लेना है, मतलब तो उससे क्या होगा, जहाँ गलतियाँ और एरर होने की संभावना होती हैं मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारी वो गलतियाँ ना हो और आंसर सही आएगा। जब आंसर सही आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे ठीक होंगे, एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 1 टॉपिक 1 वीडियो वाली सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो जो वीडियो आप देखते हैं उसको अपने दोस्तों को शेयर किया करो। जितने भी दोस्त वगैरह हैं आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक पे, कहीं भी आप शेयर करो उसको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ फल मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों।